कांग्रेस के तल्ख तेवर ने महागठबंधन के सामने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कांग्रेस जिस प्रकार से कह रही है और भक्त चरण दास जो कहते हुए जो बातें नजर आए बिहार में, और बिहार कांग्रेस के लिए महागठबंधन अब ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रही थी आरजेडी, वो बातें उन्हें बेहतर नहीं लग रही थी। और भी बातें की, अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो फिर उन्हें कांग्रेस का एक सम्मान देना होगा। साथ ही महागठबंधन अब औपचारिकता मात्र भर रह गई है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें दोनों ने अपने कैंडिडेट दे दिए हैं। एक बातें आरजेडी की तरफ से यह बातें आई थी कि यह एक दोस्ताना लड़ाई है, मगर भक्त चरण दास ने जिस प्रकार से बातें की है और जिस प्रकार से मीडिया में अपनी बातों को रखा है, ये बातें साफ हो गई है कि अब तेजस्वी से मिलकर नहीं रहना चाहती है बिहार में कांग्रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्हैया की जब से एंट्री हुई है और साथ ही कांग्रेस को खोज था एक यादव नेता का, वो पप्पू यादव जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं, लगातार तारीफ के कसीदे गढ़ रहे हैं, कांग्रेस से अपने पुराने संबंध गिना रहे हैं और साथ ही अपने पत्नी का कांग्रेस में सांसद होने का भी बातें वह कर रहे हैं और वह बेशर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं। बस एक शर्त यह है कि जो आरजेडी है उसको बैसाखी कह रहे हैं पप्पू यादव, तब आरजेडी को अगर कांग्रेस छोड़ देगी तो फिर पप्पू यादव कांग्रेस का समर्थन करेंगे। मगर साथ ही यह भी कहे कि हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और समर्थन के लिए वोट भी मांगेंगे। मगर आरजेडी से साफ किनारा करने की बातें पप्पू यादव भी कह चुके हैं। कन्हैया कुमार की एक बात सामने आई कि कन्हैया कुमार जब बेगूसराय से लड़ रहे थे तो कांग्रेस वहां महागठबंधन की तरफ से अपनी लोकसभा कैंडिडेट नहीं देना चाहती थी, मगर कांग्रेस के न चाहते हुए भी आरजेडी ने मनमानी की है। ये तमाम बातें अब निकल कर आ रही है। और भी बातें भक्त चरण दास ने की है कि दो टूक में सीधा कहा है। उनका कहना है भक्त चरण दास का कि अगर कांग्रेस का आप सम्मान अब नहीं कर सकते तो अब गठबंधन नहीं चल सकता है। और साथ ही जो दोस्ताना लड़ाई की जो बातें थी उस पर भी विराम लगा दिया है भक्त चरण दास ने। और भक्त चरण दास ने कहा है कि अब ऐसी कोई बातें नहीं है, बस अब कांग्रेस बिना सम्मान के बिहार में अब राजनीति नहीं करेगी। और यह कह सकते हैं कि कांग्रेस जिस प्रकार से अपना ये 10-15 दिनों से जिस प्रकार से रुख चेंज की है इस बिहार विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में, वह देखने लायक है। पहले कभी कांग्रेस इतने मूड में नहीं लगी और हमेशा लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के सामने नतमस्तक दिखती थी। मगर अब कांग्रेस का यह भी कहना है जो हमारे 19 विधायक हैं, अगर वह तेजस्वी का समर्थन नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री वह कैसे बनेंगे, जो सपना वह देख रहे हैं। ये तमाम बातें हैं। जब इतनी बातें सामने आ गई है तो अब समझा जा सकता है कि महागठबंधन आखिर कितना दिन के लिए है और कितना दिन चलेगा। हम ऐसे तमाम खबरों में बने रहेंगे और तमाम खबरें लाते रहेंगे। बिहार से जुड़ा हुआ बिहार पॉलिटिकल अपडेट। फिलहाल यह खबर थी कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस का महागठबंधन के ऊपर कह सकते हैं कि अब आर या पार के मूड में है। अब देखना है कि कितने दिनों तक महागठबंधन की यह नूरा किस्ती की लड़ाई चलती है या समाप्त हो जाती है। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।